इस प्रोग्राम से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से ग्राउंड खाली है ना, तो लग रहा है इनके मन भी खाली है, इनका दिल भी अगर सच्चे मन से मेहनत होती, जितने दिन से कॉल दी है, कॉल दी पूरा ग्राउंड भरा होता। मैं तो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो कोई संगठन नहीं चलाता, मैं समाज का काम करता हूँ। मैं 10 साल से समाज का काम कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से करता हूँ। अगर इतने सारे संगठन है, 50 संगठन है, और ये जगह खाली रह जाती है तो तमाचा मुँह पे आता है। समाज का तमाचा मुँह पे, समाज ने आईना दिखा दिया। क्यों नहीं? ये डिवाइडेशन है। अगर समता सैनिक दल नहीं आया है तो ये डिवाइडेशन है, कहीं ना कहीं फूट है। हो देता है समाज का जूता जब मारता है। अभी ग्राउंड खाली है, ये भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पार्लियामेंट में बीटी एक्ट की बात क्यों नहीं करता राहुल गांधी? बीटी एक्ट की बात क्यों नहीं आवाज उठाता? नेता करता रहे राजेंद्र पाल गौतम। जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है। कब निकाल के फेंक देंगे मालूम नहीं चलेगी। गया गए थे, जो आंदोलन चल रहा है बोध गया को मुक्त कराने के लिए, अब कहा जा रहा है उसमें बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो बौद्ध भिक्षु थे वो घोटाला करके पैसा लेकर भाग गए। देखिए मेरी आस्था भगवान बुद्ध में है। मैं भगवान बुद्ध के नाम पे वहाँ गया और मेरी आस्था भगवान बुद्ध में है, बाबा साहब में, वो हमेशा ही है, हमेशा रहेगी। और वो मैं जो वहाँ गया, जो मैंने देखा, जो अपनी आंखों से देखा, जो वहाँ लूट कांड हुआ है, जो अशोक लामा की पूरी टीम ने आकाश लामा की पूरी टीम ने एक जो लूट कांड मचाया है, और इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जहाँ भी बौद्ध रहते हैं उनकी भावनाओं के साथ खेला है। और हम उसका विरोध करते हैं और अपील करते हैं पूरे समुदाय से, जहाँ भी लोग हमारे रहते हैं, जहाँ भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, नंगा करें, और कम से कम दान ना दें उनको, क्योंकि वो चोर हैं। उन्होंने भंते के रूप में जो चोला पहन रखा है भगवान बुद्ध का, वो डकैत है, डाकू है, वो डाकू से भी बड़े मतलब क्रिमिनल है। उन्होंने आस्था को ठेस पहुँचाया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान बुद्ध के नाम पे, देखिए आपने देखा होगा बाबा साहब के नाम पे सदियों से लूट कांड मचा रखा है। 5 लाख संगठन बना रखे हैं लोगों ने। हर साल 14 अप्रैल में बाबा साहब के नाम पे लूटते हैं, ये हमने देखा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाबा साहब को नहीं लूट रहा हो, उनके कदम पर नहीं चला। पहली बार है कि भगवान बुद्ध के नाम पर लोग लूट रहे हैं। पहली बार है चोला ओढ़ के, धम्म का चोला ओढ़ के भगवान बुद्ध को लूट रहे हैं। ये पहली बार देखा बोध गया में जाके हमने, और हम इसका विरोध करते हैं। एक आदमी इतना गुस्सा क्यों, क्या कर दिया आकाश लांबा ने? आकाश लांबा ने एक जो विश्वास थी, जो एक आंदोलन था, जो हमने अपने जीवन में पहली बार एक आंदोलन देखा, हमें होप थी कि इस बार हमारा बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा। वो जो होप जो उसने खत्म की, वो जो होप का उसने खून किया है, वहां पे जो नंगा नाच किया, वो डीएम के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ मिलके जो उसने नंगा नाच किया, और वहां से धरने को हटाया, और मोटा पैसा उसके अकाउंट में गया है, तो सीधा सीधा है उसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। और भावनाओं के साथ खेलने वाला आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, आतंकवादी होता है, आतंकवादी से कम नहीं होता। तो आप इतने परेशान क्यों? नई समिति बन गई ना, ये कराएगी मुक्त। अब देखिए समिति कराएगी नहीं कराएगी तो बात की बात है। जो वहाँ बैठा हुआ है ना, वो भी जब तक उसको नहीं हटाओगे, उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाओगे, उससे हिसाब नहीं लोगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि जाएंगे बोध गया में बैठेंगे, भगवान बुद्ध को लूटेंगे, बाबा साहब को लूट लिया। वहाँ सारे बौद्ध भिक्षुओं ने यही हाल करा ना। नहीं, मैंने अपने काल में पहले आंदोलन हुए वो भी देखिए, मैंने 15 साल में नहीं देखा, मैंने 15 साल में पहली बार देखा कि बुद्ध को भी आप लूट सकते हो, भगवान बुद्ध के नाम पे भी आप लूट कांड कर सकते हो, वहाँ पे अपनी जेबें भर सकते हो, झोली भर सकते हो। तो ये पहली बार देखा हमने। बाबा साहब के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे तो बहुत देखा है। तो जिस तरीके से लोगों ने धम्म का चोला ओढ़ के और भगवान बुद्ध को यूज करा है, हम उसका घोर विरोध करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, और अपील करते हैं समाज से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हो, कम से कम इन चोले वालों को आप दान देने से पहले 1000 बार सोचें कि आप ये दान दे रहे हो, ये रात को शराब तो नहीं पीता, बासमती नहीं खाता, इसकी बीवियाँ कितनी है, क्या करता है ये? क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी धर्म हैं, धर्म के नाम पे चोला पहन के जितने भी लोग क्रिमिनल कर रहे हैं, आप बड़ा आसान है चोला पहन के मतलब लूट कांड करना। मेरी अपील है आपसे कि आकाश लामा जैसे लोगों को एक्सपोज करो। आप सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आप में विश्वास है। आज गोदी मीडिया में को कोई नहीं देखता, सोशल मीडिया को देखता है। और मैं वहाँ खुद गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि आकाश लामा की टीम ने जिस तरीके से वहाँ पे भावनाओं के साथ खेला है। हमारी जो बौद्ध में विश्वास करते हैं, जो बौद्ध लोग हैं हम, तो मैं अपील करता हूँ फिर दोबारा से कि आकाश लामा जब तक वहाँ बैठा रहेगा, उसकी टीम बैठी रहेगी, वो वहाँ पे भगवान बुद्ध के नाम पे लूटपाट होती रहेगी। इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद है आपको?
इस प्रोग्राम से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से ग्राउंड खाली है ना, तो लग रहा है इनके मन भी खाली है, इनका दिल भी अगर सच्चे मन से मेहनत होती, जितने दिन से कॉल दी है, कॉल दी पूरा ग्राउंड भरा होता। मैं तो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो कोई संगठन नहीं चलाता, मैं समाज का काम करता हूँ। मैं 10 साल से समाज का काम कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से करता हूँ। अगर इतने सारे संगठन है, 50 संगठन है और ये जगह खाली रह जाती है तो तमाचा मुँह पे आता है। समाज का तमाचा मुँह पे, समाज ने आईना दिखा दिया। क्यों नहीं? ये डिवाइडेशन है। अगर समता सैनिक दल नहीं आया है तो ये डिवाइडेशन है, कहीं ना कहीं फूट है। हो सकता है कम पैसा मिला हो सकता है उनकी हिस्सेदारी कम रही हो। तो जब तक ये हिस्सेदारी अपनी दुकानदारी बंद नहीं करेंगे, ईमानदारी से सारे संगठन एक साथ नहीं आएंगे, ईमानदारी से भगवान बुद्ध की जो पंचशील है उसको नहीं अपनाएंगे। घर में तो 22 फीट जगह नहीं अपनाएंगे, नहीं बाबा साहब की, और पंचशील तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है इनके पास में। और ये बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं भगवान बुद्ध की। सीधी बात है, जब तक अपने घर में आप पंचशील 22 फीट जगह वो नहीं अपनाओगे, आप ऐसे ही आपके ये फेल होते रहेंगे। जो लोग अब आएंगे, आप देखना बौद्धिस्ट भी ना, और वो भी कमेटी में रहेंगे, नई कमेटी में भी ऐसे लोग भी रहेंगे। पहले देखो तो सही उनके जो बौद्धिस्ट नहीं है, जिसको पंचशील से मतलब नहीं है, जो ठर्रा पीता, दारू पीता, सिगरेट पीता, सारे काम करता है, अगर वो पंच इसमें आएगा, कमेटी में आएगा, क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? वो लूट मचाएगा, लूट मचाएगा। आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से कह रहा हूं मैं, लूट के सिवा कुछ नहीं करेगा। और जो बोध गया में हो रहा है, हम आकाश लामा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी टीम का विरोध करते हैं और एक्सपोज करते हैं कि उसे जेल भेजना चाहिए। जब तक वो हिसाब ना दे समाज के पैसे का, जो पैसा मिला है आकाश लामा को, उसकी टीम को, वो समाज ने दिया, भगवान बुद्ध के नाम पे दिया है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, वो समाज की प्रॉपर्टी है, भगवान बुद्ध की प्रॉपर्टी है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि उससे हिसाब लिया जाए, कमेटी उससे हिसाब ले। प्रोग्राम में बुलाया गया, उनको आए नहीं। देखिए चोर नहीं आते हैं, चोर रास्ता देख लेते हैं, उन्हें मालूम है दिल्ली कब जाने का मतलब है हिसाब देना पड़ेगा। वो जो हिसाब है, आप हिसाब नहीं दोगे, क्योंकि आपका इरादा था, भगवान बुद्ध से आपका कोई मतलब था ही नहीं। आपने केवल वहाँ टेंट लगाया, भगवान बुद्ध के नाम पे पूरी दुनिया में संदेश गया, लोगों ने आपको चंदा दिया और चंदा लेके अपना बैंक बैलेंस भरा और आप फिर यहाँ से गोल हो गए। और ये समाज आपको छोड़ेगा नहीं, समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है। समाज आज ना जूता बड़ा तगड़ा मारता है, दिखाई देता है समाज का जूता जब मारता है। अभी ग्राउंड खाली है, ये भी दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं। करण हो गया बोध गया का, तो अब क्या है वहाँ पर? क्या वहाँ शिवलिंग बना दिया, पूजा पाठ, वो जितना मर्जी बना ले, भगवान बुद्ध का ही रहेगा, भगवान बुद्ध का ही रहेगा। वहाँ जितना मर्जी नचा लें, वो किसी भी शिवलिंग को बना लें, भगवान बुद्ध की आस्था रहेगी, क्योंकि भगवान बुद्ध 40 देशों में माने जाते हैं, 40 देशों के अनुयायी आते हैं एवरीडे, वहाँ पे एवरीडे आते हैं। वो भगवान बुद्ध की पहचान है, पूरा भारत भगवान बुद्ध की पहचान है। वो कुछ भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध में हमारी आस्था है, रहेगी, आगे भी रहेगी, आज भी है। राजनीतिक पार्टियों से कोई उम्मीद है? राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होती तो जो कांग्रेस उस टाइम पे जब बाबा साहब ने कहा कि उसको बीटी एक्ट को ख़त्म कर दो, और जब नेहरू ने कहा कि नहीं बीटी एक्ट को तो बाद में देख लेंगे, पहले देश आज़ाद हो जाने दीजिए, पहले संविधान लागू हो जाने दीजिए, बाबा साहब ने तो तभी कहा था। और कांग्रेस का शासन जितना लंबा रहा देश में, वहाँ पर कांग्रेस आज भी कांग्रेस क्यों नहीं कर ली पार्लियामेंट में बीटी एक्ट की बात? क्यों नहीं करता राहुल गांधी बीटी एक्ट की बात? क्यों नहीं आवाज़ उठाता? नेता करता रहे राजेंद्र पाल गौतम। जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है, कब निकाल के फेंक देंगे मालूम नहीं चलेगी। वहाँ तो बहुत गुलाम बैठे हुए हैं अभी कांग्रेस में, एक से एक तगड़ गुलाम बैठा हुआ है, उनकी नहीं चलती। तुम क्या करोगे? अरे जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धिस्ट हो और वो अपनी जुबान पार्लियामेंट में न खोलता हो बीटी एक्ट पे, तो आप क्या बात कर रहे हो? आप इनसे उम्मीद करोगे? कांग्रेस में गांधीवाद चलता है, अम्बेडकरवाद नहीं चलता। कांग्रेस में ये नीति रही है शुरू से। हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अरे राहुल गांधी बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, यही राहुल गांधी है 341 का 342 का समर्थन कर रहा था कोटे का बिल का, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो काला कानून लेके आए और उसे हमारा अधिकार छीना, कोटे में कोटा लागू बल्कि वर्गीकरण कर दिया। ये राहुल गांधी ढोल बजवा रहा था तेलंगाना में और लागू करा दिया कोटे में कोटा। संविधान की बात करता है राहुल गांधी, मिर्चपुर कांड भूल गए क्या? मिर्चपुर कांड भूल गए? हुड्डा के शासन में जाटों ने क्या किया था? 25 घर जलाए थे वाल्मीकियों के, भूल गए क्या? आज तक भी आग लगी पड़ी, आज तक इंसाफ नहीं मिला उन्हें। दिला देना इंसाफ, दिलाता क्यों नहीं राहुल गांधी? 25 परिवारों को जलाया था, पलायन किया उन्होंने, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा निर्मम कांड था, सबसे बड़ा मिर्चपुर कांड हिसार में जो हुआ, आज भी नहीं लौट पाए लोग। इतना डर बैठा दिया था जाटों ने। तो वो हुड्डा सरकार थी। राहुल गांधी की क्या औकात है देश में ये न्याय दिलाएगा दलितों को? ये गुलाम है, ये मनुवादी व्यवस्था का गुलाम है। आज अगर बीजेपी इस देश में हावी है तो कांग्रेस की वजह से है, बाकी और कोई वजह नहीं है। आज जितना भी हो रहा है अत्याचार हम पे, जितना भी दलितों पे हो रहा है, माइनॉरिटी पे हो रहा है, केवल कांग्रेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे दरवाजे खोले बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए। अगर नेहरू, इंदिरा गांधी अगर वहाँ पे मंदिर में नहीं पूजा पाठ कराते, नहीं रामलला के तो वो रखती मूर्ति रखती, आज ये दिन देश को पहले नहीं देखना पड़ता।